everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. Today in this video, we are going to read the chapter number second of class fourth. और ये जो चैप्टर है ये हमारी जो न्यू टेक्स्ट बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक संतूर पार्ट 2 उसी का ही चैप्टर सेकंड है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टिंकलिंग बेल्स मीन्स की बेल घंटी बोलते हैं और टिंकलिंग मतलब कि जिनमें से टन टन की आवाज आए जैसे उनकी जैसे बेल जब बजाते हैं तो उसमें से आवाज आती है तो बजती हुई घंटियां भी इसको बोल सकते हैं और घंटियों की खनक बेल्स लेसन का नेम हो जाएगा कि घंटियों की खनक या आवाज या फिर टन टन घंटियों की टन टन तो इसमें कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू रीड द लेसन और हम समझेंगे कि इस लेसन में क्या स्टोरी है। एक ये बड़ी ही अमेजिंग स्टोरी है चिन्ना नाम के लड़के की और देखते हैं कि इसमें चिन्ना क्या करता है और कैसा एक लड़का है और ये स्टोरी किस चीज से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। चिन्ना वाज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। तो चिन्ना एक छोटा सा लड़का है, लिटिल बॉय है और कहाँ रहता है वो? एक विलेज में रहता है, गांव में रहता है। ही स्टडीड इन ग्रेड 4 और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्लास 4 में पढ़ता है, 4th ग्रेड में पढ़ता है। ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स और वो बहुत ही होशियार लड़का है। ब्राइट का मतलब यहाँ चमकदार से नहीं है, ब्राइट का मतलब है यहाँ से वो बड़ा ही समझदार बच्चा है, होशियार है, समझदार लड़का है जिसको क्या पसंद है? लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। उसे पसंद है, क्या क्या पसंद है? एक तो स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है और दूसरी बात है कि उसको नई नई चीजों के बारे में जानना बड़ा ही अच्छा लगता है। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। विद whom ही प्लेड, जिनके साथ वह खेलता है। बट लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल, ज्यादातर ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पैट किड नेम तारा। अब जो है किड जो है बच्चों, जो बकरी है, गोट का जो बेबी जो होता है और वो बेबी भी जो 6 महीने तक का बेबी उसको हम किड भी बोलते हैं। तो आगे भी इसमें लेसन में समझाया गया है कि किड कौन है? तारा नाम का एक बकरी का बच्चा है जिसको हम हिंदी में मेमना बोलते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है तारा और उसको लिटिल पैट को बोला गया किड, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो जो चिन्ना है वो अपना ज्यादातर समय अपनी पैट तारा के साथ खेलने में बिताता है, उसको तारा के साथ खेलना अच्छा लगता है। अब यहाँ समझाया गया है तारा वाज ए 5 month ओल्ड किड। तारा जो है सिर्फ 5 महीने की है। ये जो ये बकरी का बच्चा है वो ओनली 5 months का है। मिल्की वाइट इन कलर और जो उसका कलर है वो मिल्की है, दूध की तरह से सफेद। मिल्की वाइट मतलब दूध जैसा सफेद जो है उसका रंग है। वन डे, एक दिन, while coming back from school, चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप। तो एक दिन क्या होता है, चिन्ना जो है ये दुकान पर रुकता है जब वह स्कूल से वापस आ रहा था। कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल का मतलब होता है बच्चों की स्कूल से वापस आना। चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप और वो दुकान पर रुका। ही सॉ अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी शाइनी टिंकलिंग बेल्स और उसने चाचा की दुकान पर क्या देखा कि एक पेयर देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल। पेयर मतलब कि दो चीजों का ग्रुप, दो वस्तुओं का ग्रुप, है ना? दो वस्तुओं का ग्रुप उसको बोलते हैं पेयर। और कैसे थे वो? ब्यूटीफुल थे, शाइनी थे, टिंकलिंग बेल्स और वो बजती हुई घंटियां थी। ही वेंट इनसाइड द शॉप और वो अंदर गया। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, वेंट का मतलब होता है गया। कौन गया? चिन्ना गया टू द इनसाइड द शॉप, दुकान के अंदर। एंड पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है बड़े ही आराम से। पोलाइटली मतलब आराम से, बिल्कुल विनम्र भाव से जो है चाचा को कहा, आस्क द शॉपकीपर टू शो हिम द टिंकलिंग बेल्स, की चाचा जी आप मुझे ये बेल जो आपके पास है इनको दिखाओ।
अब यहाँ समझाया गया, डू यू नो गॉड्स अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स। तो जो बकरी होती है जो 6 महीने से कम उम्र की होती है उसको हम किड्स भी कहते हैं। चलिए नाउ क्या होता है स्टोरी में, क्या ट्विस्ट आता है। 10 रुपीज प्लीज, चाचा सेड। जैसे ही उसने चाचा ने घंटियां दी जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो चाचा ने कहा कि 10 रुपीज प्लीज, आप मुझे 10 रुपीज दीजिए। चीना लाइक द बेल्स, चीना को वो जो बेल है टिंकलिंग बेल वो बड़ी पसंद आई। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी, दैट मीन्स कि ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट। इसका मतलब है कि उसने पैसे निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डाला, टू टेक आउट द मनी, पैसे निकालने के लिए। He was shocked to find that his money was missing. अब क्या होता है कि वो शौक रह जाता है, हैरान हो जाता है कि उसके पैसे जो है वो खो गए हैं। ओह, वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। अब उसको याद आता है कि मेरे पैसे खो गए हैं। वो बोलता है कि ओह, मेरे पैसे कहाँ गए जो दादाजी ने मुझे कल दिए थे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ, कल जो दादाजी ने कल पैसे दिए थे वो कहाँ गए। He searched all his pockets but could not find the money. वो अपनी सारी पॉकेट्स को क्या करता है, अ, देखता है हाथ डाल डाल कर, उनको चेक करता है, बट ही कुड नॉट फाइंड द मनी, उसको वो पैसे नहीं मिलता है। फीलिंग सैड, अब वो बहुत ही उदास हो जाता है। ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा एंड बिगेन वॉकिंग होम। और वो क्या करता है कि बहुत उदास होता है। देन आफ्टर वो क्या करता है, जो बेल थी वो चाचा जी को लौटा देता है एंड अपने घर पर जो है चल पड़ता है। जैसे यहाँ दिखाया गया पिक्चर में कि ये बड़ा ही उदास है और ये अपने घर की तरफ जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट चिन्ना रीच्ड होम, अब वो घर पहुंचा। ही रिमूव्ड हिज शूज एंड प्लेस्ड देम इन द कॉर्नर। रिमूव्ड का मतलब होता है कि उतारना, उसने अपने शूज को उतारा और उसको प्लेस कर दिया, रख दिया कहाँ पर, इन द कॉर्नर, एक कॉर्नर में घर के। He went inside, और वह अंदर गया एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल। और ड्रॉप हिज बैग मतलब कि उसने अपना बैग जो है स्टडी टेबल पर रख दिया। ही सैट ऑन द चेयर एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल। अब वो क्या करता है, एक चेयर पे बैठ जाता है और अपना सिर टेबल पर रख लेता है, जैसा पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि चिन्ना जो है वो चेयर पे बैठा हुआ है और उसने अपने हेड जो पोजीशन कहाँ रखी हुई है, टेबल पर। हिज मदर कमला, हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस, अब उसकी मम्मी का नाम है कमला, वो ये सब देख रही थी। एंड केम टू चिना, और वो चिना के पास आती है। सी आस्क्ड जेंटली, और वो जेंटली पूछती है बड़े प्यार से, व्हाट हैपेंड चिना। कमला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर, और जो है चिन्ना की मम्मी अपने हैंड्स जो है वो बड़े प्यार से उसके कंधों पर रखती है। एट वंस चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग, और जैसे ही उसने ये सब किया मम्मी ने, तो चिन्ना मम्मी को हग करके और वो रोना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पिक्चर में एज यू कैन सी चिन्ना और उसकी मम्मी बैठे हुए। ऑन सीइंग दिस कमला वाइप्ड हिज टीयर। आफ्टर अ while चिन्ना told her about द मिसिंग मनी। अब क्या होता है, जैसे ही उसकी मम्मी उसके आंसू पोंछती है, तो उसके बाद चिन्ना जो है अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है कि मेरे पैसे खो गए। कमला कमला कंसोल्ड हिम, और कमला उसको समझाती है और सांत्वना देती है। आई एम सो सॉरी कि डियर, वेरी सॉरी कि आपके पैसे खो गए, बट इट इज ओके, डोंट क्राई, रोना मत, कोई बात नहीं। आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं आपको पैसे दूंगी, आप जाके बैल खरीद लेना। बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर। और उसकी मम्मी ये भी समझाती है साथ में कि कोई बात नहीं, अब की बार खो गए हैं तो डोंट वरी, डोंट क्राई, आई विल गिव यू मनी, मैं आपको पैसे दूंगी और आप जाकर बैल को दोबारा मतलब खरीद लेना। बट मेक श्योर, ध्यान रहे कि फॉर फ्यूचर आप केयरफुल रहें, आगे आपके पैसे खोने नहीं चाहिए। अब चीना क्या करता है, स्माइल करता है, हंसता है एंड सेड श्योर मम्मा, आगे पैसे नहीं खोएंगे। दैट्स माय बॉय, चीयर अप नाउ, अब खुश हो जाओ मेरा प्यारा बच्चा, खुश हो जाओ। नाउ
अब लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब उसकी मम्मी, चिन्ना की मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अब आप जो है दुखी मत हो, खुश हो जाओ। नाउ चलिए मेरे साथ मार्केट में चलिए टू बाय सम फ्रूट, कुछ फ्रूट खरीदने के लिए और कुछ वेजिटेबल खरीदने के लिए। कमला सेड वार्मली, कमला ने बड़े ही प्यार से जो है चिन्ना को कहा। अब ये दोनों मम्मी और बेटा जो है बोथ दे गो टू मार्केट। कमला एंड चीना वेंट टू द मार्केट। अब वो दोनों मम्मी बेटा मार्केट जाते हैं। दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स। अब जो है कमला और जो उसका बेटा है वो मार्केट से कुछ एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटो और ब्रिंजल खरीदते हैं। चीना ऑल्सो वांटेड पाइनएप्पल। अब चीना को जो है लगता है कि मैं जो है पाइनएप्पल खाना चाहता हूँ, तो उसकी इच्छा थी, वो चाहता था कि पाइनएप्पल और लिए जाए। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल, और वो एक पाइनएप्पल स्टॉल पर जाकर रुक गए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल्स? अब कमला ने पूछा कि पाइनएप्पल्स की कितना दाम है। व्हाट इज द कॉस्ट मतलब बच्चों की पाइनएप्पल की क्या दाम है। 45 रुपीज ईच। अब दुकानदार ने कहा कि वह ईच मतलब होता है कि एक जो पाइनएप्पल है उसका दाम है 45 रुपीज। रिप्लाइड द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर ने कहा। जैसा यहाँ देखिए चित्र में दिया गया है, देयर आर सो मैनी फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन 40 रुपीज पर केजी पर पीस, एंड पाइनएप्पल 45 रुपीज पर पीस। तो यहाँ ग्रेप्स दिए गए हैं पर केजी 80 रुपीज। तो शॉपकीपर ने कहा कि पाइनएप्पल जो है वो पर पीस 45 रुपीज है। नाउ व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी नाउ। कमला बॉट टू पाइनएप्पल्स। कमला ने 2 पाइनएप्पल्स खरीदे एंड गेव हिम अ 100 रुपी नोट। और जो है 2 पाइनएप्पल खरीदने के बाद जो है कमला ने एक 100 रुपीज का नोट दिया। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज। अब जो है मम्मी ने कहा चिन्ना को कि आप बाकी पैसे आप ले लो। देन शी वेंट टू अदर शॉप्स टू बाय सम मोर फ्रूट्स। अब जो है ऐसा बोलकर वो बाकी की शॉप पर चली गई कुछ और फ्रूट्स खरीदने के लिए। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपीज नोट। अब क्या होता है, मिलना तो चाहिए था बच्चों 1 नोट, ठीक है, 10 रुपीज का, बट जो फ्रूट सेलर है वो चिन्ना को 2 नोट्स दे देता है 10 10 रुपीज के। कितने रुपीज दे देता है? 10 10 रुपीज के 2 नोट्स। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, चिन्ना रैन टू हिज मदर। अब जैसे ही उसको पैसे मिले, अब जो है वो एक स्माइल के साथ, ठीक है, उसको क्या लगा कि बस दो दो नोट मिल गए और वो वहां से भाग गया। मिस्चीवियस का मतलब है कि अ, थोड़ी सी मतलब गलत सी स्माइल, क्योंकि उसने धोखा कर दिया। मिस्चीवियस मतलब धोखे वाली स्माइल के साथ में वो वहां से भाग गया अपनी मम्मी के पास। अम्मा डू यू नो, अम्मा क्या आप जानती हो, द फ्रूट सेलर गेव मी, फ्रूट सेलर ने मुझे दिए 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। कि मम्मा क्या आप जानते हो कि जो फ्रूट सेलर है उसने मुझे गलती से 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए। उसने तो सिर्फ एक नोट देना था, बट ही गेव मी 2 10 रुपीज नोट। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, विस्पर्ड चन्ना। अब जो है चन्ना जो है, चिन्ना ने क्या किया, अपनी मम्मी से पूछा मम्मी क्या मैं कुछ चॉकलेट्स और बेल खरीद सकता हूँ। अब देखिए क्या होगा कहानी में। चिन्ना दैट्स वेरी बैड। अब मम्मी ने कहा कि चिन्ना ये बहुत ही गलत बात है। इट इज स्टीलिंग, ये एक चोरी है। ये एक क्या है? चोरी है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आस्क्ड कमला। कमला ने पूछा कि चिन्ना ये बहुत गंदी बात है, आपने चोरी की है, ये एक चोरी है। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगेगा? व्हेन जब यू फाउंड योर मनी मिसिंग, जब आप अपने पैसे खो देते हैं तो आपको कैसा लगता है बताओ, कमला ने पूछा।
I felt very bad and angry, replied चीना। अब चीना ने कहा कि मैं बहुत ही दुखी होता हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे पैसे खो जाते हैं। The fruit seller will also feel the same when he comes to know the mistake। अब चीना की मम्मी कहती है कि द फ्रूट सेलर ऑल्सो विल से फील द सेम, कि बेटा चीना, जिस तरीके से आपको बुरा लगेगा आपके पैसे खोने पर, तो फ्रूट सेलर को भी सेम लगेगा। व्हेन, जब उसको पता चलेगा, कम्स टू नो, जब उसकी जानकारी में आएगा अब कि उससे मिस्टेक हो गई है। नाउ बी अ गुड बॉय, अब आप एक अच्छे बच्चे की तरह से आप जो है वो पैसे लौटा दो। चीना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली, अब चीना ने अपनी मम्मी की तरफ देखा बड़े ही उम्मीद के साथ, थॉटफुली, ठीक है, बड़े ध्यान से देखा। ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, अब वो भाग जाता है जल्दी से, कहा, वापिस जाता है फ्रूट सेलर के पास, टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, जो पैसे थे, एक्स्ट्रा पैसे 10 रुपीज, वो लौटाने के लिए जाता है। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, जैसे ही फ्रूट सेलर को पैसे मिलते हैं बच्चों, तो वो जो है खुश हो जाता है, वेरी हैप्पी। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम, प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। प्यारे बच्चों, जब आप भी ऐसा काम करेंगे तो शॉपकीपर आपकी भी बड़ाई करेगा, प्रशंसा करेगा, वो कहेगा यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, आप एक बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट का मतलब होता है बच्चों ईमानदार लड़के हो। चिना रैन बैक टू हिज मदर, और चिना जो है वो वापिस जो है अपनी मम्मी के पास आ जाता है। कमला फेल्ट प्लेज्ड विद चिनाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू द चाचाज शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। अब यहाँ लिखा है कि कमला को बहुत अच्छा लगता है, कमला प्लीज मतलब होता है खुश हो जाती है, अच्छा लगता है, विद चिनाज ऑनेस्टी, चिना की ईमानदारी देखकर, एंड टुक हिम टू द चाचाज शॉप, और उसके बाद वो चाचा जी की दुकान पर लेके जाती है, टू बाय खरीदने के लिए, द टिंकलिंग बेल्स, जो बैल उसने पहले देखी थी, खनकती हुई या बजती हुई बैल। चाचा वाज अबाउट टू क्लोज द शॉप, अब चाचा जो है वो दुकान को बंद करने ही वाले थे। देन वेट कॉल्ड चीना, चाचा को कहा कि चाचा जी रुकिए, इंतजार कीजिए। डू यू स्टिल हैव द बेल्स, क्या आपके पास वो वाली बैल अभी भी हैं जो मैं सुबह देखकर गया था। यस आई डू, हाँ मेरे पास है, सैड चाचा जी ने कहा कि वो बैल मेरे पास अभी भी हैं। चीना पेड हिम 10 रुपीज एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम, अब चीना ने 10 रुपए दिए और जो है वो बैल ले ली, घंटियां खरीद ली, और मम्मी और बेटा दोनों जो है घर वापिस आ जाते हैं। बोथ मतलब मम्मी और चीना, हैप्पीली वॉकड होम, खुशी खुशी घर आ जाते हैं। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चीनाज पॉकेट, और जो बेल्स थी वो खनक रही थी, उनमें से टन टन की आवाज आ रही थी जब वे चीना की पॉकेट में थी। हियरिंग द बेल्स साउंड, हियरिंग द साउंड ऑफ बेल, जो बेल की आवाज सुनकर चिनाज पैट किड तारा केम रनिंग आउट, और चीना की जो पॉकेट में वो बैल थी उनकी आवाज सुनकर तारा, जो उसकी फ्रेंड थी चीना की, वो बाहर आती है। चीना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक, और जो है वो क्या करता है, तारा की गर्दन, नेक मीन्स गर्दन में, वो टिंकलिंग बेल्स को टाई कर देता है, टाइड मीन्स होता है बांधना, बांधना, और वो जो है उन बैल को अपनी जो बकरी का बच्चा था, तारा नाम की जो किड थी, उसके गले में बांध देता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो है ये बैल हैं, और अब ये दोनों मस्ती से खेल भी रहे हैं, और इसकी साउंड सुनना इसको अच्छा लग रहा है। दे बोथ आर वेरी वेरी हैप्पी। सो दिस वन वाज द लेसन, आई होप यू रियली एंजॉयड। और मोरल जो है ऑफ द स्टोरी, यदि हम बात करें, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या रहा कि वी शुड बी ऑनेस्ट,
और जो है हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और हमें पूरा ईमानदार रहना चाहिए। ये मोरल ऑफ द स्टोरी था। आई होप यू रियली एंजॉयड द स्टोरी और जो है आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है आप कमेंट करके भी बताना कि हाउ डू यू फील आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी। आपको कैसा लगा ये स्टोरी सुनने के बाद। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी जो है जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक यू विल get in the description box. Now we will meet in the next video with question answer and word meaning. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.